आज 7 नवंबर 2024 दिन है गुरुवार। आपका स्वागत है वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 7 नवंबर 2024, मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें हम देख लेते हैं। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में अगला डीजल इंटरव्यू का 7 सितंबर को नर्मदापुर में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है। यह छठा सम्मेलन होगा जिसमें देश भर के प्रमुख उद्योगपति और निवेश मुख्यमंत्री आमने सामने मिलेंगे और मध्य प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा। पहला सम्मेलन जबलपुर में हुआ था जो मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर क्षेत्र का केंद्र है। इसके बाद इंदौर, उज्जैन और मालवा निमाड़ा क्षेत्र, फिर सागर बुंदेलखंड क्षेत्र, आखिरी सम्मेलन रीवा में हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेंट्रल जेल में मंगलवार को सुबह एक चौंकाने वाला घटना घटी। यहाँ एक कैदी के दूसरे कैदी पर हमला बोल दिया। यह हमला खुगाकार कैदी ने आईएस एक आतंकी पर किया। यहाँ पूरा मामला आईएस समझे हैं। दरअसल सेंट्रल जेल के में कैदी राजेश ने अपने हाथों में लगी हथकड़ी से आतंकी मोहम्मद शादी के सिर पर कई बार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों कैदी उस समय जेल के अंदर बने अस्पताल में भर्ती थे। बता ग्वालियर में 100 वर्ष से अधिक पुराना रियासतकालीन ग्वालियर व्यापार मेला का आयोजन निर्धारित समय पर हो रहा है। आपको बता दें कि मेला की तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है और इसका समापन फरवरी के दूसरे सप्ताह में होता है। मेले में पार्किंग व्यवस्था और दुकानों की व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए तैयारी भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा मेले में वाहन खरीद पर आरटीआर टैक्स छूट मिलने के लिए प्रशासन प्रस्ताव भेजा चुका है। मेले में आयोजन को लेकर संभाग आयुक्त अध्यक्ष में ग्वालियर विकास प्राधिकारी का दफ्तर में बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अरविंदो यूनिवर्सिटी इंदौर में ज्यादा सुविधाओं के लैस लेबर वेटिंग रूम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा रही मेडिकल यूनिवर्सिटी लेवमेट करने की सूचना में विकसित हो रहा है। इस प्रयास को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरविंदो अस्पताल प्रबंध, चिकित्सा सेवा भाव अनुकरणीय। मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्राथमिक सेवा केंद्र और सामुदायिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन ने बीते दिन मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने साइबर क्राइम के खतरे के समाज को बचाने के मुद्दे पर गहरी चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के दुरुपयोग को साइबर क्राइम खतरों को लोगों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस को फेवर एड होना होगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इससे जुड़ी कई मामलों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। एक माह से स्कूल में धीमी गति से चल रहा अपार आईडी नंबर बनाने का काम। सागर वन क्षेत्र वन स्टडी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जा रही है, जिसमें ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट डिजिटल अपार आइडिया नाम दिया गया है। आधार कार्ड की तरह 12 नंबर की तरह आईडी से विद्यार्थियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन संभाग में आईडी बनाने का काम धीमी गति से चल रहा है। जानकारी के अनुसार 15,55,783 विद्यार्थियों में चित्रकूट के दौरे पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कह दी बात के बोले दुनिया भारत को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सत्य नहीं दबा सकता। समय आने पर वो सिर चढ़कर बोलता है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं संघ राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत चित्रकूट के दौरे पर हैं। मंगलवार को चित्रकूट पहुंचने मोहन भागवत ने यहाँ आयुर्वेदिक पंचकर्मी पद से इलाज करवाया। वह बुधवार को 6 नवम्बर को वो मानस भोपाल में सितंबर 2018 से प्रारंभ आयुष्मान भारत योजना के 6 साल पूरे हो गए। इसकी कड़ी में केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर को 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त बीमा कर देना शुरू किया। योजना के पिछले 6 वर्ष में आंकड़े देखें तो कैंसर रोगियों के लिए यह योजना बड़ा सफल है। देश भर के अभी तक 7 करोड़ से अधिक लोगों का उपचार इस योजना के अंतर्गत हुआ। इसमें 25 लाख कैंसर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठ माह पर दिवंगत लोक गायक डॉक्टर सादा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें योगा को अविस्मरणीय बताया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र में आगामी चुनाव, इंडिया गठबंधन और मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर सादा सिंह गीता के बिना छठ महापर्व की कल्पना अधूरी। छठ पर्व और उनके गीत एक दूसरे के पर्याय पर बन चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चीता संरक्षण परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने और चीता कार्टेरियो का विकास के लिए दोनों राज्यों ने एक संयुक्त प्रतिबंध समिति का संगठन किया। यह समिति चीता संरक्षण, पर्यटन, संभागों और क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाएगी। साथ ही यह हर 3 माह में अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों की सरकारों को सौंपेगी। इस समिति के संयुक्त अध्यक्ष मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं मुख्य वन जीवन। महाकाल मंदिर में दिवाली के बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन की वीआईपी व्यवस्था में फेरबदल किया गया। मंदिर में प्रोटोकॉल कार्यालय मानसरोवर से बदलकर महाकाल लोक कंट्रोल रूम भवन में शिफ्ट किया गया। नई व्यवस्था के तक प्रोटोकॉल दर्शन करने वाले वीआईपी दर्शकों को प्रोटोकॉल कार्यक्रम तलाश में आसान हो गई है। उन्हें पेड 250 रुपये प्रति व्यक्ति और एफआईसी मुक्त दर्शन की पर्ची जारी करने की व्यवस्था की गई है।
मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में शाहजहांपुर में रविवार को रात में मेराजन सम्मेलन में लावणी कार्यक्रम कराया, लेकिन इसको लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाराज है। इस महासभा के नेताओं ने बताया कि लावणी के नाम पर फुटा हड़ताल का प्रदर्शन हुआ, इसको लेकर आयोजन को और कलाकारों पर एफआईआर होना चाहिए। मंगलवार को हिंदू महासभा ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। पड़े हुए शाहजहांपुर मेला आयोजन होता है, इसको लेकर रविवार को रात सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। महाराष्ट्र के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में कहा कि वह आगे विधायक और सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इस पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है। अब बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि वे चुनाव के वक्त पर इमोशनली कार्ड खेल रहे हैं। शरद पवार ने मंगलवार को कहा था कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं अब सरकार में नहीं हूं, मेरे राज्यसभा का कार्यकाल 1.5 साल अभी बाकी है, इसके बाद राज्यसभा में जाना है या नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान इंदौर में मीडिया से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री मोहन ने हाथियों से संरक्षण को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में अभाव का हाथियों का पसंद आ रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे ज्यादा हाथी हैं जो बांधवगढ़ से लेकर उमरिया तक दिखे जा सकते हैं। इसके अलावा हाथियों से विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई जा रही है जो कर्नाटक और असम के लिए राज्यों में काम करती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते दिनों में 10 हाथियों की मौत के मामले में फरासी रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हाथियों का कौदा बाजार खाया था जिसमें आइसक्लोपोजिक एडिस पाया गया, उसके हाथियों की मौत हो गई है। अब मुख्य वन संरक्षण वन्य जीवन एवं कृष्णमूर्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने ICI यूपी को कंट्रोल क्लिचल की रिपोर्ट में जो आया उसके अनुसार हाथियों के बड़ी मात्रा के कौदा पौधे अनाज खाया था। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुंदेली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियोरी और शेरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शांति से मतदाता हो से इसके लिए पुलिस फोर्स लगातार फील्ड मार्च निकाल रहा है। जो जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी दोनों ही विधानसभा सीटों पर भ्रमण कर चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंगलवार को बुंदेली विधानसभा क्षेत्र में सियोर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भ्रमण किया था। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में औद्योगिक विकास के साथ प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का काम कर रही है। प्रदेश के सभी विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश के यूटिलिटी सेक्टर पर खास ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूजर प्रोजेक्ट में युवाओं की ट्रेनिंग के साथ उनके रोजगार के लिए काम कर रही है। हाल ही में ये प्रदेश पर्यटन संस्कृति धार्मिक लोगों और मंत्रालय में पर्यटन बोर्ड की समीक्षा में बैठक बुलाई गई। मंदसौर में बीते 2 महीने से बिजली कंपनी बकायदा को लेकर सख्त हो रही। इसकी वजह से जिले में 27,735 किसानों को कंपनी में 1,200 करोड़ रुपए बकाया। अब बिजली कंपनी ने सख्त लिखा है 2 माह में 850 कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसके साथ ही बैंकों के जरिए 1,250 किसानों के खाते में लेन देन रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी ताकि किसान बिजली का बकाया जल्द से जल्द निपटाएं जो लंबे समय से बकाया है। शेरपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर में उपचुनाव विजयपुर में उपचुनाव है। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत के लिए वोट मांगा है। मंच पर पहुंचते ही शिवराज सिंह चौहान ने मंच से हाथ जोड़कर जनता से अभिवादन किया, जिसके बाद नीचे बैठे बुजुर्गों के चेहरे खिल गए। चुनाव प्रशासन के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस फूसी बम है। शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर में रामनिवास रावत के लिए वोट मांगा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगामी 12 नवंबर को मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन के दौरे पर हैं। यहाँ वो कालिदास समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम से पहले वो महाकाल के दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर उज्जैन कलेक्टर इंडिया सीएम बुधवार को महाकाल मंदिर पहुंचेंगे और व्यवस्थाओं को जायजा लिखा जहाँ उज्जैन अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही महाकालेश्वर प्रशासन गणेश धाकड़ ने भी के साथ मीटिंग करते